स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल का पार्ट 6। अब तक के जो आर्टिकल में हमने आर्टिकल को 5 पार्ट में पढ़ा, जिसमें कि इंडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन जब मैंने आपको आर्टिकल का इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, तब ये बताया था कि सारी नाउन आर्टिकल नहीं लेती हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे वो कंडीशंस या वो नाउन जो कि अपने साथ में इंडेफिनिट यानी ए या एन और डेफिनेट आर्टिकल द को नहीं लेती हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। सबसे पहले तो हम इस ओमिशन वर्ड के बारे में ही जानते हैं। जो ये ओमिशन वर्ड है ये किससे बना हुआ है? ओमिट से बना हुआ है। OMIT, ओमिट, जो कि एक वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है? टू लीव समथिंग आउट, यानी किसी वस्तु को छोड़ देना, अलग कर देना। डू नॉट इंक्लूड समथिंग, किसी को शामिल नहीं करना, किसी वस्तु को शामिल नहीं करना, ये क्या कहलाता है? ओमिट कहलाता है। और ओमिट से बना है ओमिशन, जो हमारा टॉपिक है। ओमिट से जब इसका नाउन बनाते हैं तो बनता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब छोड़ने की प्रक्रिया, यानी लेफ्ट, छोड़ देना, अनडन, किसी को अलग कर देना। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस देखते हैं। देयर आर अ फ्यू ओमिशंस इन दिस लिस्ट। एक लिस्ट है जिसमें कि मान लीजिए आपका बर्थडे है, बर्थडे में आपने 50 की लिस्ट बना के दी, लेकिन आपके पेरेंट्स ने कुछ नामों को छोड़ दिया, तो वो क्या होगा? ओमिशन कहलाएगा, ओमिट कहलाएगा। तो क्या हुआ? देयर आर अ फ्यू ओमिशंस इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में कुछ ओमिशंस हैं, यानी कुछ छोड़ दिया गया है, चाहे वो नाम हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम ओमिशन वर्ड को समझ रहे हैं कि ओमिशन का मतलब क्या होता है। ओमिशन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ ओमिटिंग और लीविंग। ओमिशन का मतलब है कि एक्ट ऑफ ओमिटिंग, छोड़ने की प्रक्रिया, किसी को अलग करने की प्रक्रिया, किसी को डू नॉट इंक्लूड, उसको इंक्लूड नहीं करने की प्रक्रिया, किसी को लीव यानी अलग करने की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? ओमिशन कहते हैं। समथिंग आउट, कोई भी चीज़ को बाहर। अब वो क्या हो सकता है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कोई सूचना भी हो सकती है। थिंग दैट इज लेफ्ट आउट, कोई वस्तु भी हो सकती है जिसको कि अलग किया गया हो। तो ये हमने जाना कि जो ये ओमिशन है ये वर्ड क्या है। ओमिशन बना ओमिट वर्ब से, और जब उसको नाउन बनाएंगे तो वो कहलाएगा ओमिशन। तो अब हम लोग इस ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ ओमिट किया जाता है, कहाँ कहाँ पर उनका ओमिशन होता है। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि आर्टिकल को तब नाउन के साथ में यूज़ नहीं किया जाता है। जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। और अब रूल्स पर चलते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूल्स को हम अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि आर्टिकल को कहाँ पर ओमिट किया जाता है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। ये मैंने प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे आपको ये हाईलाइट हो जाएगा। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का भी नाम, किसी के भी नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कहाँ कहाँ पर? माउंटेन्स का नेम ऑफ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेम ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के नाम के पहले, जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब माउंट एवरेस्ट नाम है, पर्वत का नाम है, तो क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन हो गई। प्रॉपर नाउन होने के कारण इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लगता है बोलने में कि इसके पहले आना चाहिए, लेकिन ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इंडिविजुअल आइलैंड, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड को हमने पढ़ा था कि वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आता है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि वो अकेला आइलैंड है तब क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। प्रॉपर नाउन के कारण उसके पहले
डेफिनेट उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है, अपने आप में एक द्वीप समूह नहीं है, एक द्वीप है, दैट्स वाई इसके पहले द नहीं आया। श्रीलंका इज फेमस फॉर कॉफी सीड्स, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के पहले, एंड कंट्रीज और सिटीज, जो महाद्वीप हैं उनके पहले नहीं आएगा। कंट्रीज में जब हमने डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ा था तो मैंने बताया था जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए है, या फिर यूएसएसआर है, या फिर नीदरलैंड्स हैं, इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है, लेकिन बाकी किसी भी देश के साथ में डेफिनेट या कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये भी नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ये हो गया कंट्री और ये हो गया कॉन्टिनेंट, दोनों के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करना है। पीपल, लोगों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। स्टेट्स यानी जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, शहर हैं, उनके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। राम इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, राम क्या हुआ, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, उसके पहले नहीं आएगा। भोपाल सिटी है, एमपी स्टेट है, यानी कोई भी स्टेट और कोई भी सिटी, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, वो नाम है, उनके पहले आर्टिकल को ओमिट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, आर्टिकल नहीं आएगा। टाउन्स हैं, डेज हैं, मंथ हैं, जो अपने वीक के डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, उनके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। मंथ हैं, उनके पहले भी नहीं आएगा। और फेस्टिवल्स के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सभी प्रॉपर नाउन हैं, नाम हैं, सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, तो नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। कैसे? ही विल कम ऑन मंडे, मंडे सप्ताह के दिन का नाम है, नो आर्टिकल। जुलाई इज़ अ हॉट मंथ, जुलाई एक मंथ का नाम है, प्रॉपर नाउन है, नो आर्टिकल। दिवाली फॉल्स ऑन नवंबर दिस वीक, दिवाली फेस्टिवल प्रॉपर नाउन है, नाम है त्योहार का, नवंबर मंथ का नाम है, दैट्स वाई यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो हमने क्या क्या जाना कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। अब प्रॉपर नाउन यानी कोई भी नाम, वो किसी माउंटेन का नाम हो सकता है, किसी आइलैंड का नाम हो सकता है, किसी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का नाम हो सकता है, किसी देश का, शहर का, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राज्य का नाम हो सकता है, टाउन यानी कस्बे का नाम हो सकता है, दिनों का नाम हो सकता है, मंथ का नाम हो सकता है, और त्योहार का नाम हो सकता है। तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, यानी आर्टिकल को ओमिट करना पड़ेगा, आर्टिकल का ओमिशन होगा वहाँ पर। तो ये आप लिखिए, इसके बाद में हम अगले रूल को समझेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कोई भी भाषा के नाम के पहले, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो विषय होते हैं पढ़ने के, उनके पहले, फैमिली रिलेशंस और फैमिली रिलेशंस के पहले, क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन होते हैं। सीधी सी बात है कि प्रॉपर नाउन होने के कारण इनके पहले भी आर्टिकल नहीं आता है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसा नहीं है वी आर लर्निंग एन इंग्लिश, ई से शुरू हो रहा है, या द इंग्लिश, ए तो खैर नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फ्रेंच इज़ अ स्वीट लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ स्टडी यानी एक विषय है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पेंटिंग इज़ एन आर्ट, पेंटिंग भी एक सब्जेक्ट है ऑफ स्टडी, तो पेंटिंग के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फैमिली रिलेशंस, अब फैमिली रिलेशंस में क्या होता है, मदर, फादर, फादर को आप पापा भी बोलते हैं, डैडी भी बोलते हैं, डैड बोलते हैं, मदर को मॉम, माँ, मम्मी, अंकल, आंट, इस तरह के जो फैमिली रिलेशंस होते हैं इनके पहले भी आर्टिकल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये
प्रॉपर नाउन की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। दैट्स वाई इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। फादर, मदर, पापा, डैडी, माँ, मम्मी, मॉम, अंकल, आंट, जो भी हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। जैसे फादर इज एट होम, तो यहाँ पर द फादर नहीं होगा, फादर के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं। हाँ, एक जगह मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल में बताया था कि फादर के पहले जो द कब आएगा, जब उसको, उसकी फीलिंग को, उसकी स्पिरिट को, फादर लाइक स्पिरिट, उसमें फादर लाइक इमोशंस की बात होगी, तब वहाँ पर आर्टिकल आप लोग पिछले वीडियो में देखिएगा। लेकिन जब ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा तब इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मदर इज़ इन द किचन, मदर फैमिली रिलेशन, इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े से और रूल्स पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, नेम्स ऑफ सीजन बिफोर। हमको हमेशा ये याद रखना है कि हम जो आर्टिकल का ओमिशन है वो किसके पहले। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है, मैं लिख देती हूँ बिफोर, बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन, यानी जो ऋतुएं हैं उनके पहले। लेकिन वो जो सीजन है वो द के साथ भी आ सकता है और विदाउट द भी आ सकता है। यानी आप कहीं कहीं ये सीजन के पहले द भी लिखा पाएंगे और कहीं कहीं नहीं भी। लेकिन जो आजकल जो कॉमन है वो क्या है कि मोर कॉमन टू ड्रॉप आर्टिकल, यानी सीजन के पहले आर्टिकल को ड्रॉप यानी छोड़ दिया जाता है, नहीं लगाया जाता है। जैसे स्प्रिंग इज इन द एयर, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, तो अभी जो हवा है या हवा में जो मौसम है, जो वातावरण है, वो किसका है, बसंत का है। तो आप यहाँ पर कहीं द भी इस तरह का भी पा सकते हैं और नहीं भी पा सकते हैं। आई डोंट ट्रेवल इन समर, समर ये भी एक सीजन है, समर के पहले विद द, विदाउट द, लेकिन जो ट्रेंड है, जो कॉमन है, वो क्या है, आर्टिकल को सीजन के पहले ड्रॉप किया जाता है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या कहलाता है, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कि पदार्थ में क्या आता है, गोल्ड है, सिल्वर है, पेपर है, कॉटन है, ये सब पदार्थवाचक। जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो बहुत नाउन के आप प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, तो वहाँ पर नाउन के प्रकार में एक एक जो नाउन का प्रकार है उसको बड़ा डिटेल में समझाया था। तो वहाँ पर देखिए कि मटीरियल नाउन क्या होता है। मटीरियल यानी पदार्थ, तो ऐसी नाउन जो पदार्थ, जिनके नाम से पदार्थ का बोध होता है, वो मटीरियल नाउन कहलाती हैं। तो मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी जिनको हम फील कर सकते हैं लेकिन वो मटीरियल की तरह उनको टच नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटीरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नाउन अनकाउंटेबल होती हैं, इनको आप 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस इज रियल ब्यूटी, जो ये ब्यूटी है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 ब्यूटी 2 ब्यूटी या अ ब्यूटी, ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड मटीरियल नाउन है, 1 सोना 2 सोना ऐसा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। वाटर इज लाइफ, वाटर अगेन अनकाउंटेबल है, मटीरियल नाउन है, तो यहाँ पर नहीं आएगा आर्टिकल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ऑनेस्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, आप इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सिल्वर इज वाइट, सिल्वर फिर से चांदी, मटीरियल नाउन है, मटीरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कि मटीरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। तो हमको उस सेंटेंस को पढ़ के ये देखना है कि ये जो नाउन है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की गई है, तभी डिसाइड करना है कि ये नाउन आर्टिकल लेगी या नहीं लेगी। इतना आप नोट करें। इसी रूल को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर कि
एक अनकाउंटेबल नाउन भी अपने साथ आर्टिकल ले सकती है या ले लेती है। इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी रूल को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन कभी कभी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल आता है। कब? यदि मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन विशेष यानी पर्टिकुलर स्पेसिफिक के संदर्भ में प्रयोग की गई हो, यानी जो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या वो जो मटेरियल नाउन है वो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर उस मटेरियल को बतला रही हो या उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बतला रही हो, तब क्या होगा? उनके पहले द का यूज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में नाउन के बाद प्रीपोजिशन इन या ऑफ का यूज होता है। ये आपके लिए हिंट है, यानी उस मटेरियल नाउन या उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में इन या ऑफ का यूज होगा। इससे क्या होता है? ये जो अनकाउंटेबल नाउन है फिर काउंटेबल बन जाती हैं, और जब काउंटेबल बन जाती हैं तो आर्टिकल उनके पहले आ जाता है। कैसे? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज रिमार्केबल। अब देखिए, ये ब्यूटी कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन जो ये ब्यूटी है ये क्या हो गई? पर्टिकुलर कश्मीर, यानी कश्मीर स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया। इसलिए यहाँ पर कि सारी सुंदरता नहीं, केवल कश्मीर की ब्यूटी की बात हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या हुआ? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया और इसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया। द मिल्क इन द कप हैज टर्न्ड सार। जो कप में दूध रखा हुआ था वो खट्टा हो गया, फट गया। तो सारा मिल्क नहीं, जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर मिल्क है जो कि कप में था वही सार हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? जो मिल्क अनकाउंटेबल था उसको स्पेसिफिक में यूज किया गया, उसको पर्टिकुलर में यूज किया गया। दैट्स वाई यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है और यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा आया? इन आया। वुड यू पास मी द शुगर? क्वेश्चन मार्क। अब शुगर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके पहले आया डेफिनेट आर्टिकल। क्यों आया? क्योंकि जो ये शुगर है ये यहाँ पर स्पेसिफिक के सेंस में यूज की गई है कि यदि टेबल पर किसी पॉट में शुगर रखी है तो समवन इज रिक्वेस्टिंग, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि वुड यू पास मी द शुगर। वो पर्टिकुलर जो उस पॉट में रखी है आप मुझे वो शुगर पास कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब अनकाउंटेबल नाउन है वो स्पेसिफिक हो, वो पर्टिकुलर हो, वो खास के संदर्भ में यूज की जाए तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। वो होती तो अनकाउंटेबल है लेकिन स्पेसिफिक होने के बाद में, और जब ये प्रीपोजिशन आ जाता है तो वो कैसी हो जाती है? काउंटेबल हो जाती है। दैट्स वाई उसके पहले आर्टिकल आता है। तो हमको आर्टिकल को लिखने से पहले, फिल इन दी ब्लैंक्स में इस्तेमाल करने से पहले वो पूरा सेंटेंस पढ़ना है और पढ़ने के बाद में वो नाउन किस रेफरेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में उस सेंटेंस में आई है इसको याद रखना है। तभी हम उस पर या तो आर्टिकल को ओमिट करेंगे या फिर वहाँ पर आर्टिकल को इंसर्ट करेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है। आप इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद में एक और इंटरेस्टिंग रूल पढ़ेंगे जहाँ पर कि आर्टिकल को यूज नहीं किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो रूल है वो है बिफोर वर्ड लाइक मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड। ऐसे शब्द जैसे कि मैन है, वुमन है, ह्यूमैनिटी है, मैनकाइंड, जब ये शब्द वाइड सेंस में यानी विशाल, उनकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी हो, तब इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कैसे? मैन इज मॉर्टल। मैन आदमी, वो मॉर्टल है यानी मरणशील है। मॉर्टल यानी उसकी डेथ होना निश्चित है। तो यहाँ पर मैन का मतलब क्या है? ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी पूरी मानव जाति। मानव जाति में कौन कौन? मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपुल। तो जब
जो मैन वर्ड है वो इतने वाइड रेंज में, इतने विशाल उस स्तर पर उसका यूज़ किया गया हो, तब हम उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। वुमन इज़ द सिंबल ऑफ लव एंड केयर। जो औरत है वो प्यार और स्नेह का सिंबल है। तो एक कोई खास वुमेन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, विमेन यानी पूरी महिलाएं, जो नारी शक्ति है, जो महिला शक्ति है या जो महिलाएं हैं, वो लव एंड केयर का सिंबल है। तो यहाँ पर फिर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन हमको ये याद रखना है, यदि सेंटेंस लिखा हो मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तब क्या होगा? तब वहाँ पर पूरी ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही, एक कोई खास व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे अ मैन। यहाँ पर अ मैन का मतलब है मेल से, यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, एक स्पेसिफिक व्यक्ति ही बाहर खड़ा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ किया। अ वुमेन केम टू टेक द चेयर। अब यहाँ पर जो वुमन है ये ह्यूमन बीइंग की या पूरी जो नारियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक महिला, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक की बात हो रही है। तो इसके पहले हमने लगाया इंडेफिनिट आर्टिकल अ। तो आर्टिकल कहाँ पर यूज़ होगा ये तो हम रूल्स जान चुके हैं, लेकिन आर्टिकल कहाँ पर यूज़ नहीं होगा इसको जानने के लिए हमको पहले वो सेंटेंस पढ़ने होंगे कि वो नाउन किस रेफरेंस में वहाँ पर यूज़ की गई है, तब वहाँ पर हम आर्टिकल लगाएं या नहीं लगाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं रूल्स को आराम से समझाऊंगी ताकि आप बहुत अच्छे से इन पर प्रैक्टिस करें और आपकी जो गलतियां हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएं। तो आप जो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के वीडियोस को बार बार देखिए, उन पर प्रैक्टिस कीजिए, और ओमिशन ऑफ द आर्टिकल की जो वीडियोस हैं उन पर भी आप बार बार देखें, उन पर प्रैक्टिस करें, ताकि आर्टिकल से रिलेटेड आपकी कोई भी जो एरर है वो ना हो। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।